सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, कुछ और टाइप्स के क्वेश्चंस लिखेंगे सभी लोग। हाउ मेनी स्फेरिकल सॉलिड्स, spherical solid bullets can be made out of a solid cube, of lead whose edge measures 44 centimeter. Each bullet is 4 centimeter in diameter. बनाइए इसको। स्फेरिकल सॉलिड बुलेट्स बनानी है, एक सॉलिड क्यूब को मेल्ट कर दीजिए, मतलब एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कितनी ऐसी बुलेट्स बन जाएंगी जिनका डायमीटर 44 सेंटीमीटर 44 सेंटीमीटर क्यूब का है, सॉरी, और बुलेट का है 4 सेंटीमीटर डायमीटर। बनाए, जिसका भी आंसर आ जाए बताइए। हुआ सर 2541 सही है। अगर नंबर ऑफ बुलेट्स n है, तो नंबर ऑफ बुलेट्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन बुलेट should be equal to वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सॉलिड क्यूब जिससे कि ये बुलेट्स बनाए जा रहे हैं। तो n जो नंबर ऑफ बुलेट्स है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो गया, एच ए क्यूब होता है तो 44 इंटू 44 इंटू 44, और बुलेट का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है, डायमीटर है 4, तो रेडियस आर कितने हो गए 2, तो 2 का क्यूब 8। इसे सिंप्लीफाई करना है, वो आंसर आएगा। ये कैंसिल होगा, 22 से 2 हो गया, ये 4 इससे कैंसिल करो 11, ये 4 से कैंसिल करो 11, ये हो गया 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल, मतलब 11 इंटू 11 121, और यहाँ से 3 इंटू 7 21 न्यूमरेटर में चल जाएगा, तो 121 इंटू 21 मल्टीप्लाई करो 2541, ये नंबर ऑफ बुलेट्स है। देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और बताइए कोई दिक्कत है तो। ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, a metallic
sphere of radius 10.5 centimeter is melted and then recast into smaller cones of a radius 3.5 centimeter and height 3 centimeter. How many cones are obtained? ठीक उसी तरह का है, फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है सेकेंड वन। तो इस तरह के कितने कोन्स मिलेंगे? Six cones. कितने बेटा? 6 cones. 6 कोन्स। अच्छा, वापस देखो कोशिश करके। 6 कोन्स तो आंसर नहीं दिया है, फिर भी अभी देखेंगे। और देख लीजिए अपनी कैलकुलेशन को वापस एक बार। The 126. 126, हाँ 126 कोन्स। वन 126, ठीक है। फिर से भाई नंबर ऑफ कोन्स n एज्यूम कर लेते हैं। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कोन will be equal to, should be equal to volume of sphere। अब n इंटू वॉल्यूम स्क्वायर का कितना हो गया? 4/3 पाई r क्यूब। r क्यूब मीन्स 10.5, 10.5 को 21/2 लिख सकते हो, तो 21/2 का क्यूब, 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2 ऐसे लिख लेते हैं। अपन कोन का वॉल्यूम, कोन का कितना होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। r रेडियस कितनी है? 3.5 इंटू 3.5 इंटू h, h है 3। पाई इस पाई से कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल हो गया, 3 इससे कैंसिल किया तो ये हो गया 7, 2 इंटू 2 ये 4, इस 4 से कैंसिल कर दिया। 3.5 जब 7 से कैंसिल करेंगे तो वैल्यू आएगी 2, 2 इस 2 से कैंसिल कर देंगे। अब इससे कैंसिल करते हैं 21 और 3.5 को किससे कैंसिल कर सकते हैं? 7 से कैंसिल करो तो ये आएगा 3 और ये हुआ 0.5, 3/0.5 कितना हो गया? 6, तो ये आ गया 21 इंटू 6। 21 इंटू 6 इज 126, तो इसलिए इसका आंसर कितना होगा? 126। यस, कभी आ गया तो 126 सही है। बताइए कोई प्रॉब्लम है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए थर्ड क्वेश्चन। two spheres of same metal weight 1 kg, इनका वेट कितना है? 1 kg एंड 7 kg, सेम मेटल के हैं। द रेडियस ऑफ स्मॉलर स्पेयर is 3 centimeter। The two spheres are melted
to form a single big sphere. Find diameter of new sphere. Find the diameter of the new sphere. फोर क्यूब रूट 9 ये है इसका आंसर। 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 9। और कोई आ रहा है? क्योंकि मेटल सेम है तो डेंसिटी सेम होगी। 12 सेंटीमीटर। देखते हैं, मेटल सेम है तो डेंसिटी सेम हुई ना दोनों की, और डेंसिटी सेम हुई तो वॉल्यूम भी उसी रेशियो में आएगा। तो अगर फर्स्ट का वॉल्यूम V1 है और दूसरे का V2 है तो इनका रेशियो क्या होगा? 1/7। फर्स्ट 1 kg का है, सेकंड 7 kg का है। फर्स्ट की रेडियस R1 है और सेकंड की R2 है। अगर फर्स्ट के लिए R1 ले लें तो सेकंड के लिए R2, तो V1 को क्या है? 4/3 पाई R1 क्यूब अपान 4/3 पाई R2 क्यूब इज इक्वल टू 1/7। ऐसा बोल सकते हैं। 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल, तो R2 क्यूब बराबर क्या कर सकते हो? 7R1 क्यूब होगा। एक रिलेशन आ गई। R1 हमें मालूम है 3 है। दूसरा क्या दिया है? इन दोनों अब स्फीयर को मेल्ट कर दिया और उससे एक नया स्फीयर बनाया। तो मान लो उसका वॉल्यूम V है, तो वो वॉल्यूम जो होगा इन दोनों के वॉल्यूम के सम के बराबर होगा। उसकी रेडियस लेटेस्ट है जो R है, तो 4/3 पाई R क्यूब बराबर क्या होगा? 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब। आएगा क्या ऐसा? तो 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल, ये R1 क्यूब प्लस 7R1 क्यूब कितना हो गया? 8R1 क्यूब। दोनों तरफ रूट ले लो तो R की वैल्यू कितनी हो गई? 2R1। और R1 कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ? 3। देयरफॉर R कितना हुआ? 3 इंटू 2 6 सेंटीमीटर। ये रेडियस है तो डायमीटर क्या होगी? डायमीटर हुआ 12 सेंटीमीटर। बताएं कोई डाउट है तो। यस, अब बता रहा है 12, तो ठीक है। कोई दिक्कत किसी को सोल्यूशन समझने में? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, a hemispherical bowl of internal radius 9 centimeter
of internal radius 9 centimeter is full of liquid. The liquid is to be filled. The liquid is to be filled into cylindrical shape small bottles, each of diameter 3 centimeter and height 4 centimeter. How many bottles? How many bottles are needed to empty the bowl? बॉल को एम्प्टी करने के लिए कितनी बॉटल्स की जरूरत है? बनाए इसे। तो यस बता रहा है 14। The 54. 54 कौन बता रहा है? The संस्कार. संस्कार 54। और लोग देखें क्या हाँ जी आंसर 54 सही है। संस्कार वेरी गुड। यह है हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर is full of liquid. The liquid is to be filled into cylindrical shaped bottles each of 3 centimeter head। तो वैसा ही है n मान लेते हैं n bottles हैं तो n into वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हुआ पाई r स्क्वायर। r डायमीटर है 3/2 डायमीटर है तो रेडियस 3/2 है। हाइट कितनी है 4 बराबर हेमिस्फेरिकल वॉल्यूम रेडियस इसका वॉल्यूम कितना होगा 2/3 पाई r क्यूब मीन्स 9 का क्यूब। यही तो होगा क्यों? ठीक है इससे जो सॉल्व करोगे आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। पाई पाई कैंसिल क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो n इज 2 into 9 into 9 into 9 अपॉन 3 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 into 3 into 4 और ये 2 स्क्वायर 4 यहाँ आएगा 4 4 कैंसिल ये इससे कैंसिल करिए तो ये आ गया 3 into 3 into 3 27 into 2 54। देखो 54 आ रहा है आसानी से। यही आंसर बता रहे थे 54। तब तो नहीं है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे सुशांत has a vessel of the form of an inverted cone open at the top of height 11 centimeter and radius of the top as 2.5 centimeter and is full of water.
metallic spherical balls each of diameter 0.5 centimeter are put in the vessel. Due to which 2/5 of the water in the vessel flows out. Find how many balls were put. How many balls were put in the vessel? उसी फॉर्मेट में फिर से है 55 balls. । 55 तो नहीं है आंसर में। क्या कहा गया? एक वेसल है इन्वर्टेड कोन, ओपन एट द टॉप, हाइट कितनी है 11 और रेडियस है, तो कोन का वॉल्यूम कितना हो गया 1/3 पाई, आर क्या है रेडियस है 2.5 का स्क्वायर इनटू एच, ये कितना है वॉल्यूम ऑफ कोन फुल ऑफ वाटर, ये कंप्लीट फुल है। लेकिन जब इसमें कुछ बॉल्स रखते हैं तो इसका 2/5 वाटर बाहर निकल जाता है, तो मतलब कितना वॉल्यूम बाहर चला गया 2/5 इस कोन के वॉल्यूम पर। उतना ही वॉल्यूम किसका होना चाहिए इस मेटलिक बॉल्स का, 440 तो उसको n एज्यूम कर लें और मेटलिक बॉल्स का वॉल्यूम क्या हुआ 4/3 पाई आर क्यूब, डायमीटर है 0.5 मतलब 1/2, तो रेडियस कितनी होगी 1/4 का क्यूब। इसे सिंप्लीफाई कर लें वो आंसर होना चाहिए। तो n की वैल्यू पाई पाई कैंसिल कर देते हैं, ये आ गया 2 इंटू 2.5 को 5/2 लिख देते हैं, तो 5/2 इंटू 5/2 इंटू 11 अपॉन डायमीटर में यहाँ 5 इंटू 3, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 3 इंटू 4 का क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ यहाँ आया 4। अब सिंप्लीफाई करते हैं 5 5 कैंसिल, 3 इस 3 से कैंसिल, 4 इस 4 से कैंसिल, ये 2 इंटू 2 एक 4 से कैंसिल, अब बचा 2 इंटू 5 10 और 11 इंटू 4 44, 44 इंटू 10 440 आंसर आना चाहिए। देखो यस सर। Yes, sir. पैटर्न वही है जो पहले हमने किया, बस इसमें 2/5 था तो उसके अकॉर्डिंग कर दिया, 2/5 वॉल्यूम से कंपेयर किया। सिमिलर पैटर्न है इन सभी क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, वाटर फ्लोज थ्रू a circular
पाइप whose internal diameter is 2 centimeter at the rate of 0.7 meter per second. Into a cylindrical tank. Into a cylindrical tank. The radius of whose base is 40 centimeter. So by how much? By how much will the level of water rise in the tank in half an hour? बनाएंगे इस क्वेश्चन को. Just 78.75 centimeter. देखते हैं बेटा. हाँ, वापस बताना आंसर. 78.75 centimeter. 78.75 सेंटीमीटर सही है. वाटर फ्लोस थ्रू अ सर्कुलर पाइप. एक सर्कुलर पाइप से आता है जिसका इंटरनल डायमीटर ये पाइप से इसमें आ रहा है. ठीक है. और क्या कहा गया? एट अ रेट ऑफ 0.7 मीटर पर सेकेंड. एक सेकेंड में ये कितनी लेंथ चल जाता है? 0.7 मीटर की लेंथ मिल जाती है. कितना वाटर फ्लो कर जाता है? 0.7 मीटर आगे बढ़ जाता है. ठीक है, पर सेकेंड में. तो into the radius whose base is 40 meter, how much will water level rise in half an hour? तो ये पर सेकेंड है, एक सेकेंड. तो एक सेकेंड में अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करें तो ये एक तरह से हाइट हो गई. और रेडियस यहाँ पे डायमीटर कितना है? 2 है. तो रेडियस है 1 सेंटीमीटर. मतलब 1/100 मीटर. अगर मैं मीटर में बात करूं या सेंटीमीटर में इसको कर लो तो 70 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो इसका जो वाटर का वॉल्यूम आ रहा है पर सेकेंड ये है 70. सॉरी, ये किस तरह से है? एक सिलेंड्रिकल शेप है. तो वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इंटू एच 70. तो ये आ गया 70 पाई. तो वॉल्यूम इन हाफ एन आवर 30 मिनट्स. 30 मिनट्स मीन्स 70 पाई इंटू
30 इंटू 60 सेकेंड्स, कितना वॉल्यूम आ जाएगा? ये है सेंटीमीटर क्यूब में। अब क्या कहा गया? ये एक सिलेंड्रिकल टैंक में, इससे जो वाटर आ रहा है ये किस में जा रहा है? एक सिलेंड्रिकल टैंक में जा रहा है, एक बड़े से टैंक में डाला जा रहा है, जिसका रेडियस बेस की कितनी है? 40 सेंटीमीटर। तो इसका वाटर लेवल कितना राइज कर जाएगा? तो मान लीजिए हाइट h राइज कर जाएगा, तो इसका वॉल्यूम और ये वाटर यहाँ से जो है उसका वॉल्यूम सेम होगा, तो यहाँ से हो गया पाई r स्क्वायर, मतलब 40 स्क्वायर इंटू h, इसके बराबर हुआ। ये पाई पाई से कैंसिल, h की वैल्यू कितनी आ गई? 70 इंटू 30 इंटू 60 अपॉन 40 स्क्वायर, मीन्स 40 इंटू 40, ये जीरोस कैंसिल कर दिए, ये 4 इससे कैंसिल कर दिया, हुआ 2, ये आ गया 2। 7 इंटू 3, सॉरी यहाँ 3 आएगा, और ये 2 भी इससे कैंसिल कर सकते हैं, 35, कितना आ गया? 3 इंटू 3 9, 35 इंटू 9 अपॉन 4, दैट इज 315 अपॉन 4, डिवाइड कीजिए, तो 78.75 सेंटीमीटर, ये आंसर बता रहे थे, ये आ जाएगा 78.75 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी को दिक्कत है इसमें? ये इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मिस्टर वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 7, a 21 meter deep, a 21 meter deep well with a diameter 6 meter is dug, and the earth from digging is evenly spread to form a platform, 27 meter into 11 meter. Find the height of the platform. Find the height of the platform. Sir, 2 meter. प्लेटफॉर्म की हाइट कैलकुलेट करनी है, हाँ 2 मीटर, ठीक है। वॉल्यूम दोनों तरफ इक्वल कर देना है, आ जाएगा। देखिए इससे क्या होगा, जो वेल है वो क्या होता है? सिलेंड्रिकल शेप, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? पाई r स्क्वायर h, डायमीटर 6 है तो रेडियस कितनी हुई? 3 स्क्वायर इंटू h 21। उससे जो मिट्टी है उसको से प्लेटफॉर्म बनाया गया, तो ये कैसा बना? क्यूबॉइड। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? 21 इंटू 11 इंटू h, सब मीटर में, कुछ चेंज नहीं करना है यहाँ। 21 या 21 कैंसिल, इस पाई को लिख लें 22/7 ऑन 3 स्क्वायर 9 अपॉन ये 11 डिवाइड हुआ। सर यहाँ 27 था, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई लिखने में, ये 27 था तो ये 21 से कैंसिल नहीं होगा, ये 21 अपॉन 27, ये कैंसिल हो गया, ये 2, यहाँ से 9 इससे कैंसिल किया 3, ये 21 7 इंटू 3 से कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 2 मीटर।
यही है इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, a right triangle whose sides are 3 centimeter and 4 centimeter, दो साइड्स हैं लेकिन ये हाइपोटेनस नहीं है, अदर देन हाइपोटेनस। ये दो साइड्स हैं, मतलब एक परपेंडिकुलर हो गई, एक बेस हो गई। इस मेड टू रिवॉल्व, इसको रोटेट किया गया अबाउट इट्स हाइपोटेनस, हाइपोटेनस के अबाउट, हाइपोटेन्यूस। फाइंड द वॉल्यूम and surface area of the double cone so found. Sir, volume 95.33 centimeter cube. वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया दोनों कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम बता रहे हो हैं कितना, 30 क्या बताए, वापस बोलना। 95.33. 95.33 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम। ये तो नहीं दिया है आंसर, कैसे रोटेट करेंगे ये देखो। पहले ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है। ये ए बी, हाँ ये मान लेते हैं ओ है। ये एक साइड 3 है और एक साइड 4 है। जब इस हाइपोटेनस के अबाउट इसको रोटेट करोगे तो कैसे शेप बन जाएगा, इस तरह से शेप बनेगा। बनेगा क्या ऐसा शेप,
ये देखिए इसको ज्वाइन करोगे तो ये राइट है, ऐसे रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है इस तरीके से। इसके अबाउट जब आप रोटेट करेंगे तो एक कोण ऊपर मिलेगा यहाँ पर और एक कोण इधर नीचे मिलेगा। आएगा सर? ये ए बी कंप्लीट लेंथ तो कितनी हो जाएगी, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 आ जाएगी। हाइपोटेनस कितनी आ जाएगी, ए बी हो जाएगा √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 5। अब इस पॉइंट को कुछ एज्यूम कर लेते हैं, मान लो ये क्या है, m है, तो ये x अगर आ जाए ले लें तो ये कितनी होगी, ये वैल्यू होगी 5 - x। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये भी 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल में देखो क्या लिखोगे, OM बराबर 3 स्क्वायर - x स्क्वायर, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में OM स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे, 4 स्क्वायर माइनस 5 - x का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके x निकाल सकते हैं, 9 - x स्क्वायर बराबर 16 माइनस 25 प्लस x स्क्वायर माइनस 10x, x स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से आ गया माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 9 बराबर 16 माइनस 25 प्लस 10x। तो ले तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 1.8 सेंटीमीटर। x 1.8 मतलब ये 1.8 हुआ, तो ये कितना आ गया, 3.2, ये होगा ना। और ये जो रेडियस, ये अगर r थी रेडियस, तो r अब कैलकुलेट कर सकते हो। r कितना होगा, √3 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मतलब 1.8 का स्क्वायर। इसे सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा ये, 2.4 सेंटीमीटर। तो r पता चल गया, x पता चल गया, तो इन दोनों का आप वॉल्यूम लिख सकते हैं। वॉल्यूम क्या हुआ, सम 1/3 पाई, पहले वाले में r स्क्वायर इंटू एक्स आएगा और दूसरे वाले में आएगा 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू 5 - x आएगा। दोनों को ऐड कर दे 5 तो इसी से बन जाएगा, दोनों की हाइट अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। 1/3 पाई, पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 22/7 रख लो या 3.14 रख लो। r की वैल्यू 2.4 का स्क्वायर इंटू 5, 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब इसे सिंप्लीफाई करिए, कितना आंसर आता है इसका, अप्रोक्सीमेटली 30.14 सेंटीमीटर क्यूब। देख लें सॉल्यूशन, बताएं किसी स्टेप में डाउट है तो। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कौन सा पार्ट होगा, अंदर वाला पार्ट इस बार नहीं आएगा। सरफेस एरिया, कंप्लीट सरफेस एरिया, देखिए यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, मतलब पाई आर एल पहले वाले में L1 प्लस पाई आर L2, ऐड करो तो पाई आर L1 प्लस L2 3 + 4 7, पाई की जगह लिखा 22/7, आर कितना है 2.4, L1 प्लस L2 7, 7 7 कैंसिल, 22 इंटू 2.4 कितना हो गया, 52.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा सरफेस एरिया, पाई आर L1 प्लस पाई आर L2। बताएं कोई डाउट है इसमें।
ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं या फिर नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। 10th में इसके अलावा क्या है, ये सब सॉलिड कौन सी, ये सब भी तो किसमें थे, 9th में भी है, लेकिन क्वेश्चंस उस पे डिफरेंट टाइप्स के और हमने देख लिए। अब नेक्स्ट है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ a frustum of a cone। क्या होता है फ्रस्टम ऑफ अ कोन? When a cone is cut by a plane parallel to the base of the cone, then the portion between plane and base is called the frustum of the cone, देखिए डायग्राम से, ये एक कोन ले लिया हमने, इस बेस के पैरेलल एक प्लेन यहाँ मान लीजिए जैसे कट करता है, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है, नीचे वाला पार्ट, इस तरीके से जो पार्ट आ रहा है, ठीक है, ये है फ्रस्टम ऑफ कोन। तो यहाँ दो सर्कुलर पार्ट हो जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग इसका वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया ये पार्ट होगा, और टोटल सरफेस एरिया, इनको भी ऐड कर लेंगे। तो इनके फॉर्मूले को देखते हैं। ठीक है, देखिए फ्रस्टम ऑफ कोन में ऐसे दिया हुआ एक फ्रस्टम ऑफ, ये रेडियस कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, ये हाइट h है, और इसकी जो स्लांट हाइट है वो l है। ठीक है, लेट कैपिटल आर एंड स्मॉल आर बी रेडियस ऑफ बेस एंड टॉप, h हाइट है एंड l स्लांट हाइट। तो फर्स्ट फॉर्मूला है वॉल्यूम का, वॉल्यूम वैसे जो इस पे ऊपर से कोन कट हो रहा है, तो बड़े वाले कोन में से छोटे वाले कोन का वॉल्यूम माइनस करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर वो डायमेंशंस मालूम है तो। अगर आपको यही डायमेंशंस दी हुई हैं तो आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो, प्रूफ उसी से आता है। वैसे क्या आएगा, पाई h/3
जब वहां होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई एच तो लिख लिया, आर स्क्वायर जो लिखते हैं उसकी जगह पे देखिए क्या है, आर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ये है वॉल्यूम। सेकेंड, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, फ्रस्टम ऑफ कोन का लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई एल, ये स्लांट हाइट है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बेस की और इसकी हाइट है, ठीक है। और एल अगर नहीं दिया हो क्वेश्चन में तो एल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वेयर एल स्क्वायर इज, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप, एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से इससे परपेंडिकुलर डालें तो ये एच है, ये कितना आ जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ये, उसमें पाइथागोरस लगाने से आपको मिल जाएगा एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। थर्ड पॉइंट है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, अगर ये कैलकुलेट करना हो तो क्या होगा, एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया तो मालूम है पाई एल आर प्लस आर, और एरिया ऑफ बेस सर्कुलर बेस है पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और ये हो गया पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यही आ जाएगा। अब अगर ये प्रूफ करना हो कि कैसे आया, तो उसके लिए हमें वही करना होगा, बड़े वाले कोन के वॉल्यूम में से छोटे वाले कोन का वॉल्यूम माइनस करना होगा, उस सिमेट्री को देखना होगा। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन भी, प्रूफ और डेरिवेशन। देखिए इसका डेरिवेशन नोट कर लिया है ना आपने सबने, को नोट करना रह गया तो जल्दी से नोट कर लें और देखें फिर। डेरिवेशन, आप हवा फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन क्या है, देखें ये एक बड़ा कोन दिया हुआ था, इसमें इस प्लेन के एक बेस के पैरेलल एक प्लेन से कोन कट किया गया, तो ये फ्रस्टम बनेगा, इसको इससे ज्वाइन कर लीजिए। देखिए पॉइंट रखते हैं इसको, ये लिख सकते हैं पी क्यू, ये है ए बी, से लिखते हैं ये सी, ये है डी, ये था स्मॉल आर, ये था कैपिटल आर, ये हाइट एच है और ये स्लांट हाइट एल है, इनके टर्म में ही हमें कैलकुलेट करना है। अब ये जो बड़ी वाली हाइट है, कंप्लीट हाइट से जो पहले, उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कैपिटल एच, और ये पूरी जो स्लांट हाइट थी इसे एज्यूम कर लेते हैं कैपिटल एल लेते हैं, ठीक है। ये हाइट कितनी आ जाएगी, स्मॉल कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, और ये कितना होगा, कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल। ये देखिए एक स्मॉलर जो ट्राइंगल बन रहा है और ये बिगर ट्राइंगल बन रहा है, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच कैपिटल एच, देखिए इसकी हाइट अपान ये बड़े वाले ट्राइंगल की हाइट, इनका रेशियो, यही बराबर क्या होगा, रेडियस का रेशियो। देखिए छोटे वाले ट्राइंगल का रेडियस अपान बड़े वाले ट्राइंगल का रेडियस,
एक स्लांट हाइट में करना है। छोटे वाले ट्रायंगल की स्लांट हाइट कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल अपान कैपिटल एल। ठीक है, अब यहाँ से कैपिटल एच स्मॉल एच के टर्म में निकाल लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें चाहे तो। कैपिटल आर कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर कैपिटल एच होगा। तो कैपिटल एच की वैल्यू कितनी हो गई, एच कैपिटल आर अपान स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ये वॉल्यूम में हमें जरूरत पड़ेगी। वॉल्यूम क्या होगा बताइए, ये बड़े वाले कोन के वॉल्यूम में से छोटा वाले कोन का वॉल्यूम माइनस कर दिए तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर और इसकी हाइट कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच ली है हमने। ठीक है, अब यहाँ कैपिटल एच और स्मॉल इसकी वैल्यू रख दें तो आंसर आ जाएगा। कैपिटल एच की जगह स्मॉल एच के टर्म में रख दीजिए वैल्यूज। पाई/3 तो कॉमन हो गया, इस कैपिटल एच को क्या लिखोगे, एच आर अपान आर प्लस आर इंटू आर स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे है आर स्क्वायर, यहाँ वैल्यू रखो एच आर अपान स्मॉल आर प्लस आर माइनस एच पाई/3। एलसीएम हो गया, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर वो कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा एच आर क्यूब माइनस आर स्क्वायर। यहाँ जब एलसीएम लोगे तो एच इंटू कैपिटल आर कैंसिल होगा, स्मॉल आर इंटू एच यहाँ आएगा, फिर से यहाँ से एच कॉमन हुआ, न्यूमरेटर में फार्मूला बन गया इसका कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब मीन्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। एक सेकेंड देखेंगे कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई क्या। यहाँ पर यहाँ देखिए जब मैं इसको लेकर आऊंगा तो यहाँ माइनस आएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर आएगा, थोड़ी सी ये मिस्टेक आ रही है। मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल, यहाँ माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस आर एच ही बनेगा। ठीक है, ठीक है, अभी यहाँ पे साइन में थोड़ा सा चेंज लिखेंगे, यह है आर माइनस आर, ए क्यू माइनस बी का वो फॉर्मूला लगाएंगे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये देखिए कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कैंसिल हो गया और यही आंसर था। यही तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वॉल्यूम का, पाई/3 एच कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ऐसे ही स्लांट हाइट के टर्म में लिखेंगे तो वो स्लांट हाइट आ जाएगा पाई आर एल में। अगर मैं इससे इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो स्मॉल एल कैपिटल एल को स्मॉल एल और कैपिटल आर के टर्म में लिख लेंगे और उससे फिर कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला था उसी के अकॉर्डिंग उसको लिख सकते हैं। देख लीजिए, कोई भी दिक्कत है तो बताइए, नोट कर लें। ये फॉर्मूला है फ्रस्टम ऑफ कोन का।